मार्केट में जल्दी एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है पावरिका लिमिटेड। ये आईपीओ 24 मार्च को ओपन हो जाएगा। इस आईपीओ से रिलेटेड हम सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं एंड इस आईपीओ का फुल फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ आईपीओ डिटेल्स देखेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी की बात करते हैं तो पावरिका लिमिटेड एक पावर सोल्यूशन कंपनी है जो कि डील करती है डीजल जनरेटर सेट्स में फॉर मेन एंड बैकअप पावर नीड्स के लिए। डीजल जनरेटर सेट्स होते क्या हैं, तो बहुत सारी कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, स्कूल, कॉलेज, होटल्स में आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े जनरेटर्स लगाए जाते हैं डेली यूज़ के लिए या फिर इमरजेंसी पीरियड के लिए। तो ये जो जनरेटर्स लगाए जाते हैं, ये जनरेटर सप्लाई करता है कौन? पावरिका लिमिटेड। एंड इनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो रेंज है वो 7.5 किलो वोल्ट एम्पियर टू 10,000 किलो वोल्ट एम्पियर तक होता है। एंड ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर कि कौन सी इंडस्ट्री कितने की रिक्वायरमेंट करती है। जितना रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री करती है उसके अकॉर्डिंग ये सप्लाई करते हैं। नाउ कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली कंपनी के पास दो सेगमेंट है, एक जनरेटर सेट बिजनेस डिवीजन और एक विंड पावर बिजनेस डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरेटर सेट बिजनेस डिवीजन की बात करते हैं तो कंपनी के पास डीजल जनरेटर सेट्स जो कि ड्रिवन होता है क्यूमेंस इंजन के द्वारा। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्यूमेंस एक कंपनी है, वो इंजन बनाती है एंड उस इंजन का यूज करके पावरिका लिमिटेड अपने जनरेटर्स बनाती है, देन सप्लाई करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। इनके पास लो हॉर्स पावर का जनरेटर्स होते हैं जिसका रेंज 7.5 किलो वोल्ट एम्पियर टू 160 किलो वोल्ट एम्पियर तक होता है। एंड हाई हॉर्स पावर का 500 किलो वोल्ट्स पर एम्पियर से ज़्यादा होता है। इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक बेंगलुरु कर्नाटका में और एक सिलवासा दादरा एंड नागर हवेली में एंड की कोफोली महाराष्ट्र में। देन विंड पावर बिजनेस डिवीजन की बात करते हैं तो एज ऑफ 31 मार्च 2025 में इनके पास 11 विंड पावर प्रोजेक्ट्स थे गुजरात में, जो कि टोटल कैपेसिटी 279.55 मेगावाट की है। एंड रेट्रो इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस इनकी एसोसिएट कंपनी बनाती है जिसका नाम प्लेटिनो ऑटोमेटिव है। नाउ आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है 24 मार्च को एंड क्लोज होगा 27 मार्च को। एंड इसका अलॉटमेंट 30 मार्च को आने वाला है एंड इसकी लिस्टिंग 2 अप्रैल को होने वाली है। टोटल इशू साइज 1100 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 700 करोड़ का रहने वाला है एंड ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का रहने वाला है। अल्टीमेटली कंपनी के पास 700 करोड़ जाने वाला है एंड 400 करोड़ कंपनी के प्रमोटर्स ले जाएंगे। जीएमपी की बात करते हैं तो अभी इसका स्टार्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रॉक्स 5% के आसपास चल रहा है। अभी इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टाइम है तो मे बी इसका जीएमपी फ्लक्चुएट कर सकता है। अभी 2 दिन से मार्केट अच्छा चल रहा है तो डेफिनेटली इसका जीएमपी फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा। यहाँ पे अच्छी बात ये रहने वाली है कि यहाँ पे रिटेल पोर्शन 35% का रखा गया है, जिससे कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स 2,62,900 पर्सन्स को अलॉटमेंट मिलने वाला है रिटेल कैटेगरी में। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 375 रुपीज़ टू 395 रुपीज़ पर शेयर रहने वाला है। नाउ कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी का असेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2125 करोड़ से फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 2729 करोड़ का हो गया है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2422 करोड़ था, देन नेक्स्ट ईयर 2356 करोड़ का हो गया, देन नेक्स्ट ईयर 2710 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 1474 करोड़ का। यानी अगर एवरेज बेसिस पे पूरे साल का निकालते हैं तो अराउंड 2950 करोड़ के आसपास का इनका टोटल इनकम निकल के आता है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 106 करोड़ का था, देन नेक्स्ट ईयर 226 करोड़ का एंड देन नेक्स्ट ईयर 175 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 135 करोड़ का। इसके बेसिस पे अगर पूरे साल का एवरेज निकालते हैं तो अराउंड 270 करोड़ के आसपास का इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है। इबिटा की बात करते हैं तो 333 करोड़ से 220 करोड़ का हो गया है एंड नेटवर्थ की बात करते हैं तो 794 करोड़ से 1214 करोड़ का हो गया है एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो 777 करोड़ से 1158 करोड़ का हो गया है। टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो 278 करोड़ से 571 करोड़ का हो गया है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी का आरओई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 17.53% का था, जो कि फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 11.6% का हो गया है। आरओसी की बात करते हैं तो 27.02% से 13.9% का हो गया है। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.24 से 0.4 का हो गया है। देखिए कभी भी किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी जब लेस देन 2 होता है तो सही माना जाता है। इन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो डेट टू इक्विटी हो लेस देन 2 है तो अच्छी बात है। बट जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा डेट जो है कंपनी का इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 15.37% से 10.62% का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.49% से 9.12% का हो गया है एंड इबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 13.03% से 15.23% का हो गया है। नाउ कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तो आईपीओ लाने के बाद कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है।
कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ 16.16 का है, पोस्ट आईपीओ 21.62 रुपीज़ का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 24.45 से 18.58 का हो जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी में 99.99% की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 5,000 करोड़ रुपीज़ का आसपास इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये कंपनी ना तो छोटी है ना तो बड़ी है, स्मॉल कैप में इसको कंसिडर करेंगे। सो ये था कंपनी का पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल। क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड हमारा चैनल है स्टॉक जीनियस, सब्सक्राइब जरूर करना।